प्रिय मित्रों, आज हम आपको देवशयनी एकादशी व्रत की कथा और पूजा की विधि को बताते हैं कि आषाढ़ महीने की शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक महीने की शुक्ल एकादशी तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, जैसे यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, गृह प्रवेश या इत्यादि धर्म कर्म से जुड़े हुए जितने भी शुभ काम होते हैं वे नहीं किए जाते हैं। इसका कारण है कि आषाढ़ महीने की शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं। इसे देवशयनी और पद्मा एकादशी भी कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्री हरि के शयन को योग निद्रा भी कहा जाता है। आइए हम आपको देवशयनी एकादशी व्रत के कथा और इसके महत्व को बताते हैं। देवशयनी एकादशी को पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बहुत महत्व दिया जाता है। इसका कारण यही है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीना के लिए सो जाते हैं, जिस कारण शुभ कार्य को इस दौरान करने की मनाही होती है। इसके बाद कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, भगवान विष्णु निद्रा से उठते हैं, उसके बाद फिर से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। देवशयनी एकादशी को महत्व और इसके पौराणिक कथा इस प्रकार है कि एक बार ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद ने आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। तब ब्रह्मा जी नारद जी को इस एकादशी की कथा सुनाने लगे कि सतयुग की बात है। मानधाता नाम के चक्रवर्ती सम्राट थे। वह बहुत ही पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा थे। प्रजा भी उनके राज में सुखपूर्वक अपना गुजर बसर कर रही थी। लेकिन एक बार हुआ कि 3 साल तक लगातार उनके राज्य में पानी का एक बूंद भी नहीं बरसा। खाली सावन आते रहे और धरती की दरारें बढ़ने लगी। जनता भी अकाल के कारण भूखों मरने लगी। अब धर्म कर्म की सुध किसे रहती, अपना पेट पल जाए यही गनीमत थी। प्रजा राजा के पास अपना दुखड़ा लेकर जाने के सिवाय और कहाँ जा सकती थी। राजा बेचारे पहले ही से दुखी थे। जनता के आने से उनका और दुख बढ़ गया। अब राजा को न रात को नींद न दिन में चैन, हमेशा इसी परेशानी में रहते थे कि मुझसे कौन सा अपराध हुआ कि जिसका दंड मुझे और मेरी प्रजा को भोगना पड़ रहा है। राजा अपनी शंका लेकर वनों में ऋषि मुनियों के पास गए। चलते चलते वह अंगिरा ऋषि, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, के आश्रम में पहुंचे। उन्हें दंडवत प्रणाम कर राजा ने अपनी शंका ऋषि के सामने प्रकट करते हुए अपने आने का उद्देश्य बताया। उस समय सतयुग में ज्ञान ग्रहण करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही होता था और अन्न वर्ण विशेषकर शूद्रों के लिए यह वर्जित था और इसे पाप माना जाता था। ऋषि कहने लगे, राजन, आपके शासन में एक शूद्र नियमों का उल्लंघन कर शास्त्र शिक्षा ग्रहण कर रहा है। इसी महापाप का खामियाजा तुम्हारी प्रजा को उठाना पड़ रहा है। प्रजा को इस विपदा से उबारने के लिए तुम्हें उसका वध करना होगा। लेकिन राजा का मन यह नहीं मान रहा था कि वह मात्र शिक्षा ग्रहण करने को ही अपराध मान लिया जाए। उन्होंने कहा, हे गुरुवर, क्या कोई अन्य मार्ग नहीं है जिससे उस निरपराध की हत्या के पाप से मैं बच सकूं? तब अंगिरा ऋषि कहने लगे, एक उपाय है राजन, तुम आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी के व्रत का विधिवत पालन करो, तुम्हारे राज्य में खुशियां पुनः लौट आएगी। राजा वहां से लौट आया और आषाढ़ महीने में शुक्ल एकादशी आने पर व्रत का विधिवत पालन किया। राज्य में जोरों से बारिश हुई और प्रजा फिर धन धान से निहाल हो गई। और एक और कथा है कि इसी एकादशी के दिन शंखासुर दैत्य मारा गया था, जिसके बाद भगवान विष्णु ने इस दिन से आरंभ करके 4 मास तक क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। पौराणिक ग्रंथ के एक कथा के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जब भगवान श्रीहरि वामन रूप में दैत्य बलि से यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगते हैं, तो ये पहले पग में ही समस्त दिशाएं, संपूर्ण पृथ्वी, आकाश को सब नाप लेते हैं और दूसरा पग से स्वर्ग को नाप लेते हैं। अब तीसरा पग रखने के लिए उनको कोई जगह नहीं बचा, तो बलि ने अपना शीश आगे करते हुए निवेदन किया कि प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रख दीजिए। बलि के इस दान और समर्पण से खुश होकर भगवान विष्णु ने बलि को पाताल का अधिपति बना दिया और वर मांगने को कहा। बलि ने कहा कि प्रभु, आप सदैव मेरे महल में रहे। अब भगवान विष्णु बलि के बंधन में बंध चुके थे। ऐसे में माता लक्ष्मी, जो कि भगवान विष्णु की भार्या है, बहुत दुखी हुई और उन्होंने बलि को अपना भाई बनाकर
बलि से भगवान को वचन मुक्त करने का अनुरोध किया। तब इसी दिन से भगवान विष्णु वर का पालन करते हुए 4 मास तक देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक निवास करते हैं। इसके बाद महाशिवरात्रि तक भगवान शिव और शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक ब्रह्मा जी बलि के यहाँ निवास करते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत की पूजा विधि को बताते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर साफ सफाई कर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान के पश्चात घर में पवित्र जल का छिड़काव करें। पूजा स्थल पर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी की सोने चांदी तांबे या फिर पीतल की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद खोटसोपचार सहित पूजा करें। पूजा के बाद व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तत्पश्चात आरती करें और प्रसाद बांटें और अंत में सफ़ेद चादर से ढके गद्दे तकिए वाले पलंग पर श्री विष्णु को शयन कराना चाहिए। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु।